नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस का मतलब क्या होता है? इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। जैसा इसके शब्दों में ही है कि जो बॉवेल को इरिटेट करे और बार बार इरिटेट करे उसे हम बोलते हैं आईबीएस। आईबीएस को अगर हम आयुर्वेद में कोरिलेट करते हैं तो हम इसको पाते हैं कि ये इसके जो लक्षण है ये कहीं ना कहीं ग्रहणी से मिलते हैं। ग्रहणी का क्या डिफिनेशन है कि जैसे ही हम कुछ ग्रहण करते हैं या हम कुछ खाते हैं, चाहे वो सॉलिड लें, लिक्विड लें, कुछ भी लें, तो वैसे हमें अड़ जाता है मोशन का, या फिर हमें ऐसा फील होता है फुलनेस और लगता है कि हमें मोशन के लिए जाना चाहिए। अब आईबीएस जो ये अपने आप में एक बीमारी है, सिम्टम है, तो बहुत बार देखने में आता है कि ये बहुत बार कुछ बीमारियों के साथ एसोसिएटेड भी होती है और बहुत बार इसकी वजह से कई बीमारियां पैदा भी होती है। अब इसमें जैसा कि मैं अभी प्रोक्टोलॉजिस्ट हूं, तो हमें जो देखने में आता है बार बार, हमारे ये देखने में आता है कि जो फिशर के पेशेंट होते हैं, ये फिशर के पेशेंट्स के साथ में बहुत बार एसोसिएटेड आईबीएस मिलता है हमें। अब हमने फिशर का ट्रीटमेंट कर दिया, फिशर के पेशेंट बहुत अच्छे हो गए, ठीक हो गए, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि जिन्हें आईबीएस साथ में रहा है या जो एसोसिएटेड है आईबीएस के साथ में, उन्हें फिशर रिकरेंस भी बार बार मिलता है। तो अब इसमें अगर हमें फिशर का रिकरेंस बचाना है या फिर से पेशेंट को ना हो, उसके लिए हमें आईबीएस को भी ट्रीट करना पड़ता है। और अगर हम आयुर्वेद की तरफ से देखेंगे तो हमें ग्रहणी को ट्रीट करना पड़ता है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपकी पेट से पैदा होने वाली बीमारी, जिसे हम ग्रहणी बोल सकते हैं, और दूसरा इसका दिमाग से कुछ संबंध है क्या, या आपके ब्रेन से कुछ संबंध क्या? तो जी बिल्कुल हाँ, इसका ब्रेन से भी संबंध है, क्योंकि ये वहां जो जैसा हम थिंक करते हैं, थिंकिंग की वजह से भी आईबीएस का रोल काफी ज्यादा होता है। अब इसमें जैसे हमें जो दिमाग को ठीक करना है कि हम उसके बारे में ना सोचे। अब ना सोचे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हम माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं अपने डिजीज की तरफ से, दूसरा हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, या फिर जो हमारी ओवर थिंकिंग है उसे हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो हम इसमें एक तो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखना है। हम योगा की मदद ले सकते हैं, जैसे योगा, इसमें प्राणायाम काफी अच्छा काम करता है। दूसरा, हम इसमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनका साथ ले सकते हैं। अब जो दिमाग को अच्छा रखने वाली दवाइयां हैं, जो दिमाग को बूस्ट करती हैं, इसमें जैसे ब्राह्मी वटी है, ये काफी अच्छा रोल है उसका। उसके बाद में शंख पुष्पी है, उसका काफी अच्छा रोल है। आयुर्वेद में एक दवा सर्पगंधा करके आती है, जिनमें भी ओवर थिंकिंग का इशू है, उसमें काफी अच्छा काम करती है। तगर काफी अच्छा काम करता है। दूसरा, मेडिटेशन, इसमें का भी काफी अच्छा रोल है। और एक हो गया माइंड डाइवर्जन, हम अपने दिमाग को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब हम आते हैं अपने गट की तरफ। गट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो फिर से हमें जो हमारा जो फूड है, जो हम फूड ले रहे हैं, उसमें ऑयल कम हो, मसाले कम हो। मसाले जो भी होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है। अगर हम जो इंडियन मसाले खाते हैं, धनिया, जो धनियक है, इसको छोड़ दें, जीरे को छोड़ दें, इसके अलावा सभी मसाले लगभग गर्म तासीर के होते हैं। तो इनमें हमें इसकी क्वांटिटी कम रखनी है, ऑयल कम रखना है, स्पाइसी फूड कम रखने हैं। चिली भी आपके गट की मोटिलिटी को बढ़ाती है। तो ऐसी दवाइयां जो गट की मोटिलिटी को कंट्रोल करें या कम करें, या फिर जब हम जो स्टूल पास हो रहे हैं, स्टूल टुकड़े में पास ना हो, बल्क में पास हो जाए, तब भी ये कुछ हद तक कम हो जाता है। अब उसमें आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी दवाइयां अच्छा काम करती हैं? तो एक तो आयुर्वेद में बेल, जो बहुत अच्छा काम करता है। इसबगोल, ये बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव है। जैसे इसबगोल का जब हम लेते हैं, तो जब जैसे अगर कोई मरीज है या 3 से 4 बार मोशन को जा रहा होगा, अगर हम उसके साथ में इसबगोल देते हैं, तो इसबगोल उसी फ्रीक्वेंसी को 2 बार तक आराम से लेके आ जाता है। उसके बाद में कुटज एक अच्छा कंपाउंड है। इसमें कुटज कंपाउंड करके है, कुछ टैबलेट है, इसके औसवरिष्ठ सब कुछ मिल जाते हैं, और इसका बहुत अच्छा रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें आपकी नींद कितनी होती है। अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो एंजाइम्स अच्छे सीक्रेट्स होते हैं, आपका हेल्थ अच्छा रहता है। दूसरा, बहुत बार हमें डॉक्टर सलाह करते हैं कि जैसे आईबीएस है तो उसमें हमें प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए। अब ये प्रीबायोटिक टैबलेट्स ही है क्या, या फिर हमारे पास ऐसा कुछ है डेली रूटीन में कि हमें दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े? तो जी बिल्कुल, इसमें जो कर्ड होता है, दही है, दही में प्रीबायोटिक्स भारी मात्रा में रहते हैं। आप इसमें, या फिर इसके गृहिणी की चिकित्सा में जो आयुर्वेद में उत्तम औषधियों में बताया गया है, ये तक्र। तो तक्र का आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, तक्रारिष्ट आता है। या फिर आपको घर में बनाना है तो आप ताजा तक्र जो होता है, जो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए आपका, यानी दूसरे दिन का बनाया हुआ
या फिर दधी मस्तू, ये भी अच्छा काम करता है, ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। और जो कि मैंने बताया कि एज ए प्रोक्टोलॉजिस्ट हमारी जो समस्या होती है कि जो बार बार फिशर पैदा हो रहे हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना है, तो अगर हम आईबीएस को ट्रीट कर लेते हैं, आईबीएस को ठीक कर देते हैं, तो हमें ये जो रिकरेंस हो रहे हैं बार बार फिशर से, उससे भी हम बच सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसी समस्या है या उन्हें कोई भी मदद लगती है तो हमारे नंबर में कॉल कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।